मतलब हम पहले 20-22 इसमें अच्छा स्कोर मानते थे, लेकिन अब जो है 25 से 27 स्कोर बच्चा आराम से कर पा रहा था जीएस में। अगर आप इससे कम थे तो इसका मतलब ये आपकी गलती थी। मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स कैसा आया था? मैथ्स ऐसा था बच्चों, सबसे अच्छी बात थी इस पेपर में, मैथ्स बहुत इजी आया था और जैसा यूपी पुलिस में पहले से आता रहा है बिल्कुल एज एक्सपेक्टेड वैसा ही था। कोई कैलकुलेशन नहीं, कुछ नया सवाल नहीं, वही पुराने बुक्स के घिसे पिटे सवाल ही मैथ्स में पूछे गए थे। तो भाई 20 क्वेश्चन मैथ्स में पूछे। अगर मैथ्स आप किसी ने बिल्कुल बेसिक बेसिक मैथ्स भी कर लिया होगा तो हर बच्चा वहां 16 17 18 क्वेश्चन करके आ गया होगा, ऐसा मैथ्स था। अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग में 15 क्वेश्चन ऐसे थे, 15 क्वेश्चनों ने जिन्होंने परेशान किया बच्चों को। बाकी तो सबको पता था कथन धारणा ऐसे आएगी, वो ऐसा आएगी, बाकी सब चीजें तो जैसी थी वैसी ही हैं। ये जो 15 क्वेश्चन आए कि ये मामला प्रबंधन को भेजा जाएगा, ये मामला मैनेजमेंट को भेजा जाएगा, ये मामला उसके पास जाएगा, ये मामला इसके पास, 5 क्वेश्चन तो वैसे हो गए। और 10 क्वेश्चन कि आप इस सिचुएशन में फंस गए तो क्या करेंगे? कि अगर आप एक पुलिस अधिकारी हैं और आपके सामने ये सिचुएशन है तो आप इनमें से कौन सी चूज करोगे? तो उन 4 सिचुएशन में से 2 तो आपको दिख जाती है कि एकदम ये तो हो ही नहीं सकती, लेकिन 2 में बच्चा बहुत फंस रहा था। मैंने खुद ने भी वो क्वेश्चन देखे। तो ये पिछली बार जेल वार्डर से शुरू है, उससे पहले यूपी पुलिस में नहीं आते थे, पर ये अब आ रहे हैं। हो सकता है इनका रोल और भी बढ़े आगे। तो वो जो क्वेश्चन थे, इन 15 क्वेश्चन ने बच्चों को बहुत परेशान किया है। ठीक है, मैनेजमेंट को भेजे जाने वाले ने, प्रबंधन को भेजे जाने वाले ने, और ये जो 10 क्वेश्चन थे इन्होंने। तो ये 15 क्वेश्चन की वजह से रीजनिंग बच्चा जो पहुंच पा रहा था वो 45-46 तक ही पहुंच पा रहा था। 50 पार जो ले रहा था वो तो बहुत ही बड़ी बात थी। ठीक है, अगर आगे देखें, हालांकि हम मॉक टेस्टों में ऐसी चीजें देते रहे हैं आपको, अब थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, स्पेशली उनको कि ये सिचुएशन हो आपके सामने तो आप क्या करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको चाहिए, और वो क्वेश्चंस बुक्स में भी नहीं है, दुर्भाग्य है हमारे पास। तो उसका भी हम एक बुक भी लाने वाले हैं इन्हीं 15 क्वेश्चंस के लिए। मात्र 99-100 पेजेस की बुक कि 101 पेज के अंदर ये मटेरियल कवर हो जाए और बच्चों की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, ताकि इनका कल को 15 की जगह 20 भी हो जाए तो बच्चे इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से पकड़ पाए। ठीक है, इस पे हमारा काम शुरू हो गया है। बाकी बच्चे जीएस नॉर्मली यूपी पुलिस की पहले से अगर बात करूं तो मुश्किल आती रही है, पर इस बार जो जीएस थी वो भी आसान थी। भाई हर कोई ये मानता है मॉडरेट लेवल की आएगी, लेकिन इस बार मॉडरेट नहीं थी। हर बच्चा ये कह रहा था सर जीएस की था ना, जितनी उम्मीद थी उससे ज्यादा ही अच्छी हो रही थी। मतलब हम पहले 20-22 इसमें अच्छा स्कोर मानते थे, लेकिन अब जो है 25 से 27 स्कोर बच्चा आराम से कर पा रहा था जीएस में। अगर आप इससे कम थे तो इसका मतलब ये आपकी गलती थी। अगर मैं हिंदी की बात करूं तो हिंदी भी ऑन एन एवरेज बिल्कुल परफेक्ट थी, जैसी यूपी पुलिस के लिए होनी चाहिए। तो बच्चा इसको भी मैं इजी ही टारगेट करूंगा कि हिंदी भी आपकी इजी थी, और बच्चे लोग जिन्होंने पढ़ी थी वो जरूर 35 क्वेश्चन के आसपास इसमें अच्छे स्कोर करने वाले पहुंच रहे थे। तो ये था ओवरऑल पेपर का एनालिसिस कि जो इस बार आया था। सारी ही शिफ्टों का पेपर देख करके मैं ये बातें आपको बता रहा हूं। है दोस्तों, मैं सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं स्टूडेंट ऑफ पार्डवे। दोस्तों आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो यूपी पुलिस के लिए बात करेंगे हम कि इसका जो है एग्ज़ाम कब होगा और हमको कितना टाइम मिलेगा जिससे हम अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर लें। क्योंकि देखो अब देखो इसमें कोई नए स्टूडेंट तो जुड़ेंगे नहीं, इसमें वही स्टूडेंट है जिन्होंने एक बार एग्ज़ाम दे लिया, क्योंकि अब ये री एग्ज़ाम होगा। अभी री एग्ज़ाम जो है कब होगा इसकी हम बात करेंगे, और हम अपनी तैयारी को किस तरीके से करेंगे इस पर बात करेंगे हम। ठीक है, तो देखो, हाँ पहले बात कर लेते हैं एग्जाम कब तक हो सकता है। देखो अब आपने देखा होगा कल ही न्यूज पेपर में आया था कि इसके लिए जो कंपनी ने पहले एग्जाम कराया था वो कंपनी इसको एग्जाम को नहीं कराएगी। नई कंपनी को एग्जाम कराने के लिए देखा जाएगा। टेंडर की प्रक्रिया फिर से शुरू होगी जो पिछले 2 साल से चलती